भारत के हाथ में कतर की एक ऐसी नस लग चुकी है, अगर भारत ने जरा सा भी तेजी से इस नस को दबा दिया तो पूरे कतर को हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन अपने गैस भंडार पर घमंड दिखाने वाले कतर को शायद ये पता नहीं कि वो भारत से हर साल कई मिलियन $US की इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप और तमाम दवाएं आयात करता है। नतीजन कतर में रह रही जनसंख्या के करीब 70 से 80% जनसंख्या आज भारत से आयात की हुई दवाइयां खाती है। अभी तक कतर इस सोच में था कि भारत अपनी जरूरतों का करीब 50% LNG कतर से आयात करता है। अगर कतर इस सप्लाई को रोक देता है तो भारत को इसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए कि कतर में रह रही 70 से 80% जनसंख्या भारत से आयात की हुई दवाइयों पर चलती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि कतर सिर्फ भारत से ही ये दवाएं आयात कर सकता है और कतर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन भारत के सामने कई देश खड़े हैं कि हम उनसे LNG खरीद लें। और इस वीडियो के रिसर्च में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली जो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि डेटा वाइज बात की जाए तो भारत कतर को हर साल करीब 146 ड्रग शिपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। भारत से 16 एक्सपोर्टर्स से दवाएं एक्सपोर्ट करते हैं और कतर से 16 बायर से दवाइयां खरीद करके पूरे देश के अंदर सप्लाई करते हैं। और भारत का ये एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते चला जा रहा है, जहां सिर्फ एक साल में भारत ने 13% ज्यादा दवाइयां कतर के अंदर एक्सपोर्ट करनी शुरू की हैं। और आज के समय में कतर की जियोग्राफिकल लोकेशन और वहां की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो चुकी है जिसके बाद अब कतर के अंदर मोटापा, शुगर, हार्ट अटैक, स्किन प्रॉब्लम जैसी कई बीमारियां बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। और कतर ने पूरी दुनिया से डिमांड की थी कि उन्हें सस्ती दवाएं मिल जाएं। लेकिन अमेरिका, चाइना, किसी ने भी कतर को सस्ती दवाएं नहीं भेजी। और उस समय कतर के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भारत ने कतर की समस्या को समझा और दवाइयां एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी, जिसमें आज भारत कतर को कई सारे मलहम, टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, ड्रॉप्स, तमाम ऐसी चीज एक्सपोर्ट करता है जिन्हें कोई और देश कतर को नहीं दे रहा। और ऐसा इसलिए भी कि भारत कतर को ये सभी चीजें हाई क्वालिटी के एक्सपोर्ट करता है और कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि सस्ते दामों पर एक्सपोर्ट करता है। और कतर को भी ये बात समझनी चाहिए कि भारत जब उनकी इतनी ज्यादा मदद करता है तो उन्हें भी ये बड़ा फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए था। और यदि कतर ऐसा नहीं करता है तो कतर को इसके कई बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, खासकर मेडिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि भारत की मेडिकल इंडस्ट्री तो ऑलरेडी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 11,000 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर मेडिसिन का प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाता है। और भारत की ये इंडस्ट्री साल 2022 और 23 में करीब $25 बिलियन की थी। इसलिए हमें मेडिसिन एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, हम कई और देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबली बीमारियां बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। और बात रही LNG आयात की, तो भारत के सामने कई रास्ते खुले हुए हैं। भारत को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होगी कतर को, और अभी भी समय है, कतर अपनी गलती को सुधार सकता है और भारतीय नेवी के एक्स ऑफिसर्स को बाइज्जत बरी किया जा सकता है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि कतर का अगला फैसला क्या होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।